हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉप 100 क्वेश्चन में अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाते, 100 में से अगर आपका 80 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो 400 प्लस मार्क्स आपके ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका 80 से अगर कम सही होते हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है 400 प्लस नंबर लाने के लिए। और ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का जो सीरीज़ है वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्रा, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है आपका वाराणसी और चौथा ऑप्शन है आपका उज्जैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। पटना में तो कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नहीं मिला है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वाराणसी में भी नहीं मिला था, तो ये भी नहीं हो सकता है। उज्जैन में मिला है, लेकिन सही आंसर इसका मोहनजोदाड़ो है। अगला सवाल है कि वेदों की भाषा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है आपका संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है आपका पाली और चौथा ऑप्शन है आपका अवधी। तो इसका सही जवाब है संस्कृत। नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है आपका बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका नागरी, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्राह्मी। ये जो नागरी है ये देवनागरी, यानी कहा गया है कि ये देवनागरी है, या फिर आपका ब्राह्मी है, पाली है, या फिर आपका खरोष्टी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका गुजरात। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है आपका बलबन और चौथा ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत है इस चार ऑप्शन में सबसे पुराना कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद बलबन आता है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। तो जो सबसे पहला होगा वही तो, उसी ने तो स्थापना किया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है कि ताजमहल किसने बनवाया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है, तो इसका भी आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है आपका शाहजहाँ, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है आपका औरंगजेब। तो ये जो हम लोग 100 क्वेश्चन लिए हैं ये मिक्स क्वेश्चन है, ये किसी एक चैप्टर से नहीं लिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1326 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1336 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1346 और चौथा ऑप्शन है आपका 1356। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना है वो 1336 को हुई थी।
अगला सवाल है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 9 और चौथा ऑप्शन है आपका 10। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9। अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी भक्ति आंदोलन जो चलाया था संत कबीर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है आपका मगध, तीसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली और चौथा ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भक्ति आंदोलन गंगा के किनारे बैठ के करते थे और गंगा के किनारे का सबसे पुराना शहर किसको माना जाता है? वो वाराणसी को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, दूसरा ऑप्शन है आपका चर्बी वाले कारतूस, तीसरा ऑप्शन है आपका लगान की नीति और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक भेदभाव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि तत्कालीन कारण पूछा है हमें। हालांकि ये तो चारों कारण हैं, ये चारों ही कारण हैं, लेकिन जो तत्कालिक कारण है उस टाइम का वो है आपका चर्बी वाले कारतूस। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो भारत के फ़ौज थे, यानी कि अंग्रेजी सेना में भी तो भारतीय फ़ौज रहते थे, तो भारतीय फ़ौज जो रहते थे तो उसमें जो कारतूस यूज होता था उसमें जो गाय और सूअर दोनों की चर्बी को मिक्स करके मिलाया गया था। तो चूँकि हिंदुओं के लिए अपमान की बात है कि अगर वो कोई गाय की चर्बी का कारतूस होगा तो वो लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे। मुसलमान के लिए ये है कि अगर वो सूअर के चर्बी वाला कारतूस होगा तो उसको वो दांत से नहीं निकालेंगे, क्योंकि कारतूस जो होता था उसको दांत से निकालना होता था। तो ये चाल इसीलिए अंग्रेज ने चला था कि ताकि हिंदू और मुस्लिम में दंगे हो और वो जो क्रांति उत्पन्न हुई है वो क्रांति शांत हो जाए। तो चर्बी वाले कारतूस अंग्रेज़ों ने दे दिया था। इसी वजह से क्योंकि उस टाइम हिंदू और मुसलमान का जो बॉन्डिंग था वो बहुत अच्छी थी और इन सभी ने मिलकर अंग्रेज़ के खिलाफ़ जो जंग है उसका ऐलान कर दिया और इसी वजह से 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हो गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन 1885 80, तीसरा ऑप्शन 1885 और चौथा ऑप्शन है 1890। तो इसका सही जवाब है आपका 1885। अगला सवाल है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 1905, दूसरा ऑप्शन है आपका 1907, तीसरा ऑप्शन है 1911 और चौथा ऑप्शन है आपका 1919। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और यहाँ पे एक और डेट है 1919। 1919 में क्या हुआ था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि 1919 में हुआ था आपका जो चोरी चौरा कांड, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका जलियांवाला बाग। इन दोनों में से आप बताइए कि 1919 में कौन सा ये हुआ था कि चोरी चौरा कांड हुआ था या फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को बहुत कम लाइक किया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसी से हमें हौसला मिलता है और आप लोगों को हम लोग अच्छे वीडियो बना के देते हैं। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है यानी कि असहयोग आंदोलन का जो
नेतृत्व है वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 1939, दूसरा ऑप्शन है आपका 1940, तीसरा ऑप्शन है 1942 और चौथा ऑप्शन है आपका 1945। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये भी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ग्रेट बाथ का मतलब समझते हैं आप लोग? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है आपका लोथल और चौथा ऑप्शन है आपका कालीबंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो ग्रेट बाथ था वो आपको मिला था आपका मोहनजोदाड़ो में। अगला सवाल है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज द बुद्ध बोर्न? तो पहला ऑप्शन है आपका गया में, दूसरा ऑप्शन है आपका सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है आपका लुम्बिनी में और चौथा ऑप्शन है आपका कुशीनगर में। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन बुद्ध से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे। तो पैदा जो बुद्ध हुए थे वो आपका लुम्बिनी में हुए थे। और अगर हम लोग कहें कि उसको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि उसको ज्ञान कहाँ मिला था, वो आपको गया में मिला था। पहला उपदेश वो कहाँ दिए थे? वो आपका सारनाथ में दिए थे जो कि वाराणसी में है। और तो ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल हैं बुद्ध से जुड़े हुए। तो ये तीनों को आपको याद रखना है कि जो बुद्ध की पैदाइश है वो लुम्बिनी में हुई थी और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका बोध गया में हुई थी। कौन सा वृक्ष के नीचे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा नदी और कौन सा नदी के किनारे और कौन सा वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है आपका बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो मेगास्थनीज है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू होम, यानी कि जो इलाहाबाद में स्तंभ है वो किससे रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, दूसरा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है आपका स्कंदन गुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश ने, दूसरा ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तीसरा ऑप्शन है आपका बलबन ने और चौथा ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ क्या पूछा गया है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कहने का मतलब है कि कुतुब मीनार को बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो जिसने स्टार्ट किया था उसने ख़त्म नहीं किया था। तो स्टार्ट किसने किया था बनाना? वो है आपका इल्तुतमिश ने। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और उसको ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था, यानी किस टैक्स को अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था? तो पहला ऑप्शन है आपका जजिया कर, दूसरा ऑप्शन है आपका लगान, तीसरा ऑप्शन है आपका गैर कृषि कर और चौथा ऑप्शन है आपका घर कर यानी कि हाउस टैक्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जजिया। अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन के महान संत गुरु
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1459 में, दूसरा ऑप्शन है 1469 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1479 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1489 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो गुरु नानक जी थे उनका जो जन्म है वो आपका 1469 में हुई थी। अगला सवाल है कि अकबर ने किसे सूबे बनाया, यानी कि राजधानी किसको बनाया था? हाउ मनी प्रोविंस डिड अकबर क्रिएट, यानी कि कितने उन्होंने सूबे बनाए, यानी कितने शहर अकबर ने बनाए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है आपका 15 और चौथा ऑप्शन है आपका 17, चौथा ऑप्शन है आपका 18। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अकबर ने 17 सूबे बनाए थे, यानी कि 17 शहर अकबर ने बसाए थे। अगला सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 1672, दूसरा ऑप्शन है आपका 1674, तीसरा ऑप्शन है आपका 1676 और चौथा ऑप्शन है आपका 1678। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1674 में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कीजिए। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको 1850 में, दूसरा ऑप्शन है 1853, चौथा ऑप्शन है 1857 और चौथा ऑप्शन है आपका 1861 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 में। और कहाँ से कहाँ चलाया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पहला रेलवे की शुरुआत की थी तो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो एक और है आपका मुंबई और दूसरी ओर आप बताइएगा कि मुंबई से लेकर कहाँ तक चला था। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका झांसी की रानी और चौथा ऑप्शन है आपका बेगम हजरत महल। तो 1857 क्रांति की जो नेतृत्व है वो आपका वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। और इसमें और जो ऑप्शन है तात्या टोपे, झांसी की रानी और बेगम हजरत महल, इन लोगों ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? वो आपका लखनऊ से किया था। झांसी की रानी ने कहाँ से किया था? वो आपका झांसी से ही किए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1921 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1923 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट 1919 से लागू हुआ था। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 1919 में कौन सा एक जो घटना हुई थी वो यही थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1920 में या फिर आपका 23 मार्च 1921 में। तो ये दोनों तो गलत है क्योंकि 1919 में हुई थी और वो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा और ये होगा आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था उस जनरल का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा जनरल था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इसी तरह के से हमें सपोर्ट करते रहें। सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।